नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। G7 सम्मेलन और नाटो का सम्मेलन, ये दो ऐसे सम्मेलन हैं जो पूरे विश्व स्तर पर सबसे अहम माने जाते हैं। और इन दो सम्मेलन इस समय ऐसे वक्त पर हो रहे हैं जब रूस यूक्रेन जंग अपने चरम पर है। पिछले कई महीनों से रूस यूक्रेन जंग जो है वो जारी है और इस जारी जंग के बीच में अब ये दो सम्मेलन एक अहम भूमिका के रूप में सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि रूस को पश्चिमी देशों और अमेरिका प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। इस बैठक में जहां पश्चिम देश और अमेरिका अपनी एकजुटता का संदेश देंगे, वहीं दूसरी और फिनलैंड की ओर अगर हम देखें तो उसके साथ ही स्वीडन पर भी चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि इस युद्ध के दौरान ये 3 मुद्दे ऐसे होंगे जिन पर विशेष तौर पर बातचीत होगी और इन विशेष तौर पर बातचीत के दौरान कहीं ना कहीं रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए, युद्ध विराम के लिए वो चर्चाएं की जाएंगी और कई देशों पर कार्रवाई भी हो सकती है। इसके अलावा इसकी आंच जो है वो भारत पर भी आ सकती है। इस तरीके के कयास और अटकलें लगाई जा रही है कि रूस यूक्रेन जंग का प्रभाव, क्योंकि भारत जो है वो हमेशा से ही इस जंग से परे रहा है, वो हमेशा इस जंग को एक अलग नजरिए से देखता है। जहां पूरे विश्व में इस जंग को जिस नजरिए से देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस जंग को भारत ने अलग नजरिए से देख करके, अलग अपना पर्सपेक्टिव सेट करके वो सारे राइट्स हासिल किए हैं जो शायद किसी और देश के लिए मुमकिन नहीं था। तो हम यहाँ पर इस चीज को, इस सिनेरियो को देख सकते हैं कि कैसे भारत जो है अपने प्रभुत्व के बल पर रूस यूक्रेन जंग में अपनी अहम भूमिका निभाई है। लेकिन अब जहाँ पर G7 सम्मेलन, जहाँ पर बड़े बड़े देश के बड़े बड़े अधिकारी, वहाँ के जो का पालन करता है, वो सब वहाँ पर मौजूद होंगे और इस दौरान जो है हमने देखा है कि साथ में नाटो का भी सम्मेलन हो रहा है। वहाँ पर भी सभी देश के जो मौजूदा अभी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति है, वो वहाँ पर मौजूद होंगे। तो यहाँ पर आप खुद नजर डालिए कि कैसे दो सम्मेलन एक समय पर होना और उस सम्मेलन के बीच में रूस यूक्रेन जंग का अपने चरम पर होना कई हद तक यहाँ पर भारत के लिए एक आंच के रूप में सामने आ सकता है। साथ ही इस युद्ध पर विराम लगाने की पूरी कवायदें भी पूरी हो सकती है। इस पूरे मामले पर विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर हर्ष वी पंत जो है, उन्होंने अपना बयान दिया है। उन्होंने इस पूरे मामले को पूरी सरलता के साथ समझाने की कोशिश की और साथ ही ये भी बताया है कि भारत के लिए ये कितना घातक हो सकता है। आपको बता दें कि उन्होंने जो सबसे पहली बात कही है वो ये कि रूस और चीन की नजर इस सम्मेलन पर टिकी होगी। इन बैठकों पर रूस यूक्रेन जंग को रोकने की रूपरेखा तय होगी और रूपरेखा तय होने की जगह पर ही चीन जो है अपनी चालबाजी का एक प्रभुत्व भी सेट कर सकता है। उसके अलावा जो उन्होंने दूसरी बात कही है वो ये कि इस बैठक में रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को और सख्ती करने के क्रम में भारत भी दायरे में आ सकती है। उन्होंने कहा कि भारत अपने रुख को अमेरिका और पश्चिम देशों को साफ कर चुका है। ऐसे में ये उम्मीद लग रही है कि भारत इसके बहुत सारे प्रभावों को झेल सकता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया भी था कि किस तरीके से अमेरिका के सामने भारत ने हमेशा दृढ़ता के साथ अपने सारे मुद्दे रखे हैं और उन मुद्दों के बीच में रूस यूक्रेन जंग का जब भी बात आई है सामने, तभी भारत ने हर बार खुलकर इस मामले में कहा है कि वो किसी के लिए भी अपने स्वीकार और अस्वीकार तरीके से कोई भी बयानबाजी नहीं करेगा। हालांकि वो इसे अपने स्तर पर निपटाने की कोशिश करेगा। अब इसका जो हालिया जो हमारे पास समीकरण सामने आ रहा है वो ये कि दोनों सम्मेलन के दौरान कोई अहम फैसला इस युद्ध को लेकर के होगा और उस युद्ध का पूरा प्रभाव भारत पर भी देखने को मिल सकता है। और ऐसा ही आपने देखा कि कैसे जानकार भी यही बात को मान रही है। वहीं पर जो तीसरी पॉइंट उन्होंने कही है कि G7 और नाटो की इस बैठक में ये देखना भी दिलचस्प है कि रूस यूक्रेन जंग को रोकने के लिए क्या कोई कूटनीतिक कदम उठाया जा सकता है। क्या इस युद्ध को रोकने के लिए वो पिच तैयार की जा सकती है जिससे कि इस युद्ध को पूर्ण रूप से रोका जा सकता है। तो आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं
कि इस युद्ध को पूर्ण रूप से रोकने के लिए, क्योंकि बार बार नाटो को लेकर के ही ये युद्ध शुरू हुआ था, नाटो विवाद को लेकर के ही ये युद्ध शुरू हुआ था, और अब नाटो सम्मेलन भी हो रहा है, साथ में G7 सम्मेलन भी हो रहा है। तो 2 सम्मेलन का पूरा प्रभाव होगा, सभी देश के बड़े राजनेता वहां मौजूद होंगे और वो कहीं ना कहीं से इस मामले को किस तरीके से खत्म किया जाए, इस युद्ध पर विराम कैसे लगे, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। आपको बता दें कि आखिर में प्रोफेसर ने कहा है कि इस सम्मेलन में दिखाने की कोशिश होगी कि नाटो केवल अमेरिका और यूरोप का ही सैन्य संगठन नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्व में दखल रखता है। ये सम्मेलन रूस ही नहीं, चीन को भी संदेश देगा। ये पश्चिम देशों और अमेरिका को एकजुटता का प्रतीक होगा। इस सम्मेलन में इस बात का भी पूरा ध्यान होगा कि रूस को अपनी सीमा में रहना चाहिए। नाटो के लिए किसी देश पर युद्ध थोपना उसके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इस बैठक में जो देश अपनी सुरक्षा का आश्वासन देगा, उस बारे में भी पूरी तरह से सहूलियत से विचार विमर्श भी किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सभी मुद्दों को लेकर के ये 2 सम्मेलन हो रहे हैं और इन 2 सम्मेलन में सभी अहम भूमिकाओं में देश नजर आएंगे और उन देशों की जो भी प्रतिक्रियाएं होंगी उसका पूरे विश्व पर प्रभाव जो है हमें देखने को मिलेगा। अब आपको बता दें कि G7 की जो ये बैठक है, इसके बाद सभी नेता 30 देशों की सदस्यता वाले सैन्य गठबंधन, क्योंकि अभी हमने बताया कि 2 सम्मेलन हो रहे हैं, लेकिन पहले G7 में ही सभी नेता वहां मौजूद होंगे। G7 के बाद ये सभी नेता जो है वो नाटो भी पहुंचेंगे, मतलब कि 30 देशों की सदस्यता वाले सैन्य गठबंधन नाटो के सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्पेन की राजधानी मैड्रिड जाएंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि ये ना नाटो के सदस्य है और ना ही G7 के सदस्य है। इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और यूरोप में चंद रोज में होने वाली विश्व स्तरीय 2 महत्वपूर्ण बैठकों में यूक्रेन युद्ध के भविष्य, रूसी गैस कटौती से पैदा हुई स्थिति और विश्व राजनीति स्तर पर विचार किया जाएगा। तो आपको हमारा ये रिपोर्ट कैसा लगा? आपको क्या लगता है कि नाटो और G7 सम्मेलन के बीच में वो कौन से अहम मुद्दे हैं जो और विचार का चर्चा का विषय बन सकता है? तो आप हमें कमेंट करके इस मामले पर पूरी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।